समर वेकेशंस खत्म हो चुके हैं और अब आपके अंदर ये डर है कि मिड टर्म के एग्जाम आते आते क्या हमारा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। तो आज की इस वीडियो में यही चीज बताने वाला हूं, तो पूरी वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोगों को अपना मिड टर्म के एग्जाम तक अपना पूरा सिलेबस खत्म करना है तो ये वीडियो पूरी देखे बगैर हिलिएगा मत। तो चलिए बिना किसी देर के करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो आज की वीडियो में मैं दो तरह के बच्चों के बारे में बात करने वाला हूं। पहले ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने समर वेकेशंस में बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ाई की है, कुछ नहीं उन्होंने पढ़ा है, 0% उन्होंने पढ़ाई करी है और अब वो चाह रहे हैं कि मिड टर्म के एग्जाम स्टार्ट होने से पहले हम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ले। और वहीं दूसरे ऐसे बच्चे जिन्होंने मिड टर्म के एग्जाम के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर ली है समर वेकेशंस में, उन्होंने लगभग आधा सिलेबस कंप्लीट ही कर लिया है और अब थोड़ा बहुत ही कुछ ऐसे चैप्टर्स बचे हैं जो कि उन्हें कंप्लीट करने हैं। तो ऐसे बच्चों के बारे में बात करेंगे। तो ये दोनों ही तरह के बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो पूरी देखना। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं उन बच्चों के बारे में बताता हूँ जिन्होंने समर वेकेशन में कुछ भी नहीं पढ़ा है, डब्बा गोल है अभी तक उनका, उन्होंने एक बुक तक नहीं खोल के देखी है। तो ऐसे बच्चों को क्या करना है, देखो अभी 1 जुलाई से आपके स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, आपके समर वेकेशन की छुट्टियां खत्म हो जाएगी, ज्यादा कितने 5 या 10 दिन और बचे हैं आपकी छुट्टियां खत्म होने में। अब ऐसे में वो बच्चे जिन्होंने समर वेकेशन में कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आएगी। चाहे आप 9th में हो, चाहे आप 10th में हो, चाहे आप 11th में हो, चाहे आप 12th में हो, किसी भी क्लास में हो, आपके प्रॉब्लम आने वाली है। अगर आपने समर वेकेशन में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो प्रॉब्लम आएगी और उसको फेस करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, बहुत ही बेस्ट चीजें बताऊंगा मैं आज आपको, ध्यान से सुनना सभी बातें। देखो पहला जो आपको चीज करनी है वो है कि अपने स्टडी टाइम से 20% आपको इंक्रीजनेस करनी है। अब इंक्रीज करने से क्या मतलब है कि मान लो आप पूरे दिन में 2 घंटे पढ़ते हो, अब 2 घंटे पढ़ते हो, अब 2 घंटे में मैंने क्या बोला है आपको, जो 2 घंटे पढ़ते हो उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। मैं ज्यादा कुछ हार्ड चीज करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ छोटी सी बात बता रहा हूँ कि आपको 20% इंक्रीज करना है अपनी स्टडी को। तो मान लो आप 2 घंटे पढ़ते हो तो उसका 20% मीन्स आपका 25 मिनट हो जाता है। तो 25 मिनट कह लो या फिर 24 मिनट कह लो, 24-25 मिनट के आसपास होता है और अराउंड फिगर 30 मिनट कह लो। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली उन 2 घंटे में ऐड कर देना है 30 मिनट को, मतलब आपको 2 घंटे की अपनी स्टडी को 2.5 घंटे की स्टडी को बना लेना है। इतना ही करना है बस। मैं आपको ज्यादा कुछ वैसी बातें नहीं कहूंगा। यूट्यूब पे आपको, पूरे यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे कि समर वेकेशन के बाद स्टार्ट कैसे करें अपनी स्टडीज को, तो आपको बहुत से ट्रिक दे देंगे कि हाँ इतने इतने घंटे पढ़ो, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे पढ़ो। नहीं, मैं इतना नहीं कह रहा हूँ, मेरा बस इतना ही कह रहा है जितने भी घंटे आप पढ़ते हो उसमें सिर्फ 20% का इंक्रीज कर दो। मतलब आप 2 घंटे पढ़ते हो तो उसमें आधा घंटा और ऐड कर दो। 20% वैसे तो आधा घंटा नहीं होता है, उससे कम ही होता है, लेकिन राउंड फिगर आधा घंटा कह रहा हूं मैं। तो आधा घंटा उसमें इंक्रीज कर दो। क्या होगा इससे, इससे आप जो भी चीजें पढ़ोगे, मतलब 2 घंटे में जितनी चीजें पढ़ोगे आपके पास आधा घंटा और एक्स्ट्रा टाइम रहेगा। मतलब आपको दिन भर में से, अपने जो दिन भर के जो काम करते हो, जो एक्टिविटीज करते हो, उनमें से आपको आधा घंटा और एक्स्ट्रा निकालना है। अब इसमें पढ़ाई कैसे करनी है भैया ये बता दो। इसके लिए मैं हर वीडियोस में, लगभग हर वीडियोस में, हर एजुकेशन वीडियोस में मैंने ट्रिक आपको हमेशा बताई है। वो ट्रिक का नाम है सेट स्मॉल टारगेट्स। जी हाँ, ये सेट स्मॉल टारगेट्स जो ट्रिक जो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में यही बता रहा हूँ, यही आपको करना है। सेट स्मॉल टारगेट का मतलब ये है कि आपको छोटे छोटे से टारगेट सेट करने हैं। मतलब जितने भी आपके पास स्टडी टाइम है, जो भी, मतलब 2.5 घंटे से आप पढ़ रहे हो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ बस। मान लो आप 2.5 घंटे पढ़ रहे हो, अब 2.5 घंटे के अंदर आपको सबसे पहले अपने पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले आपको 2-4 मिनट पहले आपको पहले से सेट कर लेना कि हाँ आज मैं क्या क्या चीजें पढ़ूंगा। मतलब 2.5 घंटे, कई कई लोग क्या करते हैं, वो एक ही सब्जेक्ट लेके बैठे रहते हैं और वो 2.5 घंटे में एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। सेट स्मॉल टारगेट, आपको सेट करना है कि हाँ आधे घंटे में मैं ये चैप्टर पढ़ूंगा, आधे घंटे में ये पढ़ूंगा, उसके बाद 1 घंटे में ये पढ़ूंगा। तो ऐसे आपको अपनी स्टडीज करने, क्योंकि आपका सभी समय कम है, तो एक दिन में आपको कम से कम 2 सब्जेक्ट के, तो 2 सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट के तो आपको चैप्टर्स को करने ही करने हैं एक दिन के अंदर। ठीक है, तो ये आपको टारगेट लेके चलना है और सेट स्मॉल टारगेट करना है। मतलब 2.5 घंटे में से मान लो आपने कह दिया कि 1 घंटे में इस बुक का ये चैप्टर करूंगा और 1 घंटे में इस बुक का ये चैप्टर करने वाला हूँ, और लास्ट का जो आधा आधा घंटा होगा उसमें मैं इन दोनों चैप्टर्स के रिवीजन कर लूंगा। तो ऐसे आप कर सकते हो, वरना आप आज आधा खत्म कर सकते हो, अगले दिन उसका आधा खत्म कर लो। लेकिन समय कम है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो स्पीड बढ़ानी ही पड़ेगी आपको, क्योंकि बिना स्पीड बढ़ाए कुछ तो काम होने वाला नहीं। क्योंकि मैंने आपको समय नहीं, ज्यादा नहीं बढ़वाया, मैंने सिर्फ बोला है कि 20% इंक्रीज कर दो, ज्यादा नहीं होता 20%, लेकिन आपको इस 20% में ही आपको थोड़ी सी अपनी स्पीड को इंक्रीज करना ही पड़ेगा। समय थोड़ा सा अपना गति है, जो स्पीड है, उसे थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये काम जरूर कर लेना। और अगर आप लोगों ने ये काम कर लिया, जिन बच्चों ने समर वेकेशन में कुछ भी नहीं पढ़ा, अगर उन बच्चों ने ये सारी चीजें कर ली,
तो पक्का बता रहा हूँ आपके मिड टर्म का एग्जाम आते आते आपका पूरा सिलेबस ही कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ, कंप्लीट पूरा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों के बारे में जिनका समर वेकेशन बहुत अच्छा गया, उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई करी समर वेकेशन में, और अब वो चाह रहे हैं कि जो अभी स्कूल खुलेंगे उसमें हम पढ़ाई कैसे करें, मतलब जो हमारा सिलेबस लगभग कंप्लीट होने को ही आ गया है, कुछ ही चैप्टर बचे हैं, तो उनको कैसे कवर करें। तो देखो, सबसे पहले उन बच्चों की मैं बात करूं तो पहली बात तो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोगों ने समर वेकेशन का बहुत अच्छा यूज करा है। आपने लगभग अपना आधा जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, मिड टर्म आते आते आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा। इतना तो सोच के ही रख लो कि मिड टर्म आते आते मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मुझे डरने वाली कोई बात नहीं है। और यहाँ पर अगर ध्यान दो तो यहाँ पर आपके आधा सिलेबस कंप्लीट होगा, इसका मतलब आपके 50% मार्क्स आपके पूरे कंफर्म हो गए हैं। जी हाँ, 50% पूरे कंफर्म हो गए। अब जो आपको एक काम करने, सबसे इंपॉर्टेंट काम बता रहा हूं क्या करना है, वो आपको एक जो इंपॉर्टेंट काम करना है वो है आपको रिवीजन। जी हाँ, क्योंकि आपका सिलेबस तो कंप्लीट होने को ही आया। आपने ये भी बोल दिया कि हमारा आधा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो अब क्या आगे करोगे? ज्यादा कितने 2 या 3 चैप्टर या 4 या 5 चैप्टर बचे होंगे, वो तो आपको स्कूल में भी कवर करवा ही देंगे। ठीक है, और बाकी आप भी सेल्फ स्टडी करके कर सकते हो। लेकिन समय आपके पास रिव्यू उसके अलावा और बच जाएगा, तो उसमें क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। जितनी हो सके, जितनी भी हो सके आपको रिवीजन करना है। इधर मैं आपको कोई टाइम लिमिट नहीं दूंगा, आप जितना घंटे पढ़ते हो आप उतने ही घंटे में रिवीजन कर लो। जी हाँ, इतना ही करना है। क्योंकि आप लोगों ने समर वेकेशन का अच्छा यूज कर लिया, तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त एडवांटेज है कि आप लोगों का समय अपना नहीं बढ़ाना है। जी हाँ, आपको समय अपनी इंक्रीज नहीं करनी है। आपको जितने समय आप पढ़ते हो उसी समय में पढ़ाई करनी है, वो भी आपको रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन ही करना है आपको, क्योंकि आपके 50% मार्क्स कंफर्म हो गए, डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको उससे और इंक्रीज करना है, आपको वो 50% आपको 90-95 तक पहुंचाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जितनी हो सके हर एक चैप्टर के एक पूरे प्रॉपर चैप्टर के आपको रिवीजन करना है। हर एक दिन या फिर 2 दिन दो हर एक चैप्टर को रिवीजन के लिए, और बिल्कुल बढ़िया से रिवीजन कर लो। लिख लिख के करो, पढ़ पढ़ के करो, बोल बोल के करो, जैसे करना है करो, लेकिन रिवीजन करो। तो गाइस, ये थी वो वीडियो, इसमें मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के बच्चे जो कि समर वेकेशन में आपने कुछ नहीं करा है, और वो बच्चे जिन्होंने समर वेकेशन में बहुत कुछ करा है, उन लोगों को कैसे अपनी समर वेकेशन के बाद पढ़ाई करनी है। लास्ट में आते आते आपको एक और मैं चीज बताना चाहता हूँ कि रिवीजन जो आपको करना है, जिन बच्चों ने समर वेकेशन में कुछ नहीं पढ़ा है, वो बच्चे कह रहे होंगे कि भैया रिवीजन करने के लिए टाइम नहीं बचेगा हमारे पास। तो देखो, अगर आप चाहो तो वो टाइम निकाल सकते हो। जो मैंने बोला है 20% इंक्रीज करना है, वो तो सिर्फ पढ़ाई के लिए आपको करना है, मतलब आपको सिर्फ उसमें चैप्टर्स पढ़ने हैं, उनके क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं। लेकिन जो रिवीजन जो टाइम है, वो प्लीज हो सके तो अपने दिन के और एक आधा घंटा निकाल के, और 1 घंटा निकाल के उसको भी कर लो कंप्लीट। जी हाँ, मैं आपको मुंह से नहीं बोलूंगा, आपको खुद भी सोचना है कि जब हम चैप्टर कवर कर लेंगे तो रिवीजन कब करेंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, एटलीस्ट हाफ आवर आपको निकालना ही पड़ेगा, जिसमें आपको हर एक चैप्टर के रिवीजन करने पड़ेंगे। और वो बच्चे जिनका समर वेकेशन बहुत अच्छा गया, उन्होंने बहुत कुछ कर लिया है, तो उनके लिए मैंने बताई दिया कि आपके पास समय ही समय रिवीजन करो, बैठ के रिवीजन करो, नंबर लाओ, बस इतना ही आपको करना है। ठीक है, तो यही थी वो वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरी पिछली वीडियोस जो कि मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में बनाता रहता हूँ, प्लीज जाके उन सबको भी देख लो, बहुत नॉलेज आएगी आप लोगों को। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। फॉर नाउ टाटा बाय बाय एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।